हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज़। तो आज मैं कंपेयर कर रहा हूँ आईफोन 15 प्रो मैक्स और आईफोन 14 प्रो मैक्स का। इसमें दिया है एप्पल A17 प्रो और इसमें दिया है एप्पल A16 बायोनिक। तो आज मैं दोनों का एक इन डेप्थ कंपैरिजन करूंगा, बात करूंगा दोनों के डिज़ाइन, कैमरा, फीचर्स एंड गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, और आपको बताऊंगा कि आपको 14 प्रो मैक्स से 15 प्रो मैक्स पे अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस आ सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेफ्ट में है आईफोन 15 प्रो मैक्स और राइट में है 14 प्रो मैक्स। सबसे पहले डिज़ाइन की बात करेंगे तो बैक से दोनों काफ़ी सिमिलर है। दोनों में प्लेन मैट फिनिश ग्लास बैक पैनल है। बस कैमरा रिंग पर आईफोन 15 प्रो मैक्स में मैट फिनिश है और 14 प्रो मैक्स में शाइनी फिनिश। सबसे मेजर डिफरेंस है कि 15 में ब्रश्ड फिनिश टाइटेनियम फ्रेम है विद स्लाइटली कर्व्ड एजेस और 14 में शाइनी फिनिश स्टेनलेस स्टील फ्रेम है विद शार्प एजेस। और दोनों में फ्रेम पर फिंगरप्रिंट मार्क्स आते हैं, बट 15 इजीली स्क्रैच भी हो जाता है। दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स, एक नैनो सिम और ई सिम है। यूएसए वाले में ड्यूल ई सिम और हांगकांग में ड्यूल फिजिकल सिम मिलता है। आईफोन 15 सीरीज में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है और 14 सीरीज में लाइटनिंग पोर्ट। सामने से भी दोनों एकदम सेम है, बस बेजल्स 15 प्रो मैक्स में थोड़ा कम है 14 प्रो मैक्स से। दोनों में पिल शेप्ड डायनामिक आइलैंड है जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं। साइज वाइज दोनों सेम है, बट टाइटेनियम फ्रेम की वजह से 15 प्रो मैक्स 20 ग्राम्स हल्का है 14 प्रो मैक्स से, और कर्व्ड एजेस की वजह से पकड़ने में भी ज़्यादा कंफर्टेबल है। 14 प्रो मैक्स के स्टेनलेस स्टील फ्रेम के शार्प कॉर्नर्स हाथ में इतने कंफर्टेबल नहीं लगते, बट 14 प्रो मैक्स पकड़ने में ज़्यादा प्रीमियम लगता है। 15 पकड़ने में प्रो मैक्स जैसा नहीं लगता, बल्कि 15 प्लस जैसा फील आती है। 15 प्रो सीरीज में एक एक्शन बटन दिया है जिसमें आप अपने काम के शॉर्टकट बटन्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कैमरा शॉर्टकट, साइलेंट मोड ऑन ऑफ, वॉइस रिकॉर्डिंग, मैग्नीफायर, टॉर्च एंड कुछ दूसरे ऑप्शंस। तो ये काफ़ी अच्छा एड ऑन है 15 प्रो सीरीज में, जबकि 14 सीरीज में वही पुराना म्यूट अनम्यूट स्विच है उसके जगह पर। दोनों फोन्स IP68 सर्टिफाइड डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट भी है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो 15 प्रो मैक्स iOS 17 पर है, और क्योंकि कुछ लोगों को iOS 17 पर ग्रीन स्क्रीन का इशू आ रहा है, इसलिए मैंने अपने 14 प्रो मैक्स को अब तक iOS 16.6.1 पर रखा है। आईफोन 15 में iOS 22 तक अपडेट्स आएंगे और 14 में iOS 21 तक। फीचर्स और डे टू डे परफॉर्मेंस दोनों की सेम है। दोनों में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिलता है और दोनों के UI काफ़ी स्मूथ है। अब स्पीड टेस्ट करते हैं इनका। आईफोन 15 प्रो मैक्स में एप्पल A17 प्रो चिप दिया है और 14 प्रो मैक्स में एप्पल A16 बायोनिक। दोनों के डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो 1:2 रन हो रहा है और हमने वीडियो का स्पीड इंक्रीज कर दिया है। तो टेस्ट कंप्लीट हो गया है और 15 प्रो मैक्स ने अराउंड 67,000 ज़्यादा स्कोर किया है 14 प्रो मैक्स के कंपैरिजन में। तो एप्पल ने जो 10% इंक्रीज बोला है परफॉर्मेंस में, वो यहाँ पर नहीं दिख रहा। बाकी इस डिफरेंस से ऐप लोडिंग टाइम में कितना डिफरेंस पड़ता है वो आगे पता चल जाएगा। तो दोनों फोन्स सेम वाईफाई पर कनेक्टेड है और सभी बैकग्राउंड ऐप को क्लियर कर दिया गया है। सबसे पहले चालू करते हैं बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया या PUBG। दोनों फोन स्मूथ पर एक्सट्रीम FPS और अल्ट्रा HD पर अल्ट्रा FPS सपोर्ट करते हैं और दोनों में 90 FPS का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो BGMI पहले ओपन हुआ है आईफोन 14 प्रो मैक्स में। नेक्स्ट चालू करेंगे एसफाल्ट 9। दोनों ही फोन्स ने ऐप को टच करते ही इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड किया है। आईफोन 15 प्रो मैक्स में 8 GB रैम है और 14 प्रो मैक्स में 6 GB रैम। 14 प्रो मैक्स का बेस वेरिएंट 128 GB है, जबकि 15 प्रो मैक्स का बेस वेरिएंट 256 GB है। एसफाल्ट 9 भी पहले आईफोन 14 प्रो मैक्स में ही ओपन हुआ है। तो अब स्कोर है 14 प्रो मैक्स का 2 और 15 प्रो मैक्स का 0। नेक्स्ट हम चालू करते हैं बीच बगी रेसिंग 2। थर्मल वाइज दोनों ही बस डिसेंट है, क्योंकि मेटल फ्रेम की वजह से गेमिंग में दोनों ही जल्दी हीट होते हैं, बट 15 प्रो मैक्स एक्सट्रीम गेमिंग में ज़्यादा हीट होता है। तो बीच बग्गी में आईफोन 15 प्रो मैक्स जीता है। आप ओपन करते हैं हंग्री शार्क एवोल्यूशन। दोनों फोन्स 27 वाट की फास्ट चार्जिंग और मैक्सएप से 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, बट 15 में टाइप सी पोर्ट से रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन है। तो ये गेम भी पहले 15 में स्टार्ट हुआ है। लास्ट ओपन करेंगे सबवे सर्फर। 15 प्रो मैक्स में 4422 mAh की और 14 प्रो मैक्स में 4323 mAh की बैटरी है, और दोनों में अराउंड 8.5 से 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है नॉर्मल यूज़ पर। बट 15 प्रो मैक्स हल्का सा बेटर है। तो 5 में से 3 गेम्स 15 में और 2 गेम्स 14 प्रो मैक्स में पहले खुले हैं, बट एक बार गेम ओपन हो जाए तो उसके बाद 15 प्रो मैक्स के A17 प्रो की वजह से गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर मिलती है। 15 प्रो मैक्स कंसोल लेवल के गेम्स भी सपोर्ट करता है, जैसे रेसिडेंशियल एविल विलेज, जो फिलहाल मार्केट में कोई दूसरा फ़ोन नहीं कर सकता, और इसके लिए और भी कंसोल लेवल के गेम्स लॉन्च होंगे आगे। डेली यूज़ के लिए दोनों फ़ोन्स काफ़ी अच्छे हैं, दोनों ही एकदम स्मूथ है स्टॉक ऐप्स खोलने में। अब कैमरा की बात करेंगे तो 15 प्रो मैक्स में ट्रिपल कैमराज है। 48 मेगापिक्सल का मेन, 12 मेगापिक्सल का 5x टेलीफोटो और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 14 प्रो मैक्स में भी ट्रिपल कैमराज है। 48 मेगापिक्सल का मेन, 12 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। इसके भी डिटेल स्पेक्स स्क्रीन पर विजिबल है। दोनों ही फोन्स में फ्रंट और बैक कैमरा से 4K एट 60 FPS वीडियो शूट कर सकते हैं, और बैक कैमरा में 240 FPS और फ्रंट में 120 FPS का स्लोमो दिया है। दोनों ही फोन्स HDR10 और डॉल्बी विजन वीडियो सपोर्ट करते हैं विद एडिटिंग ऑप्शन। बाकी दोनों फोन्स में पोर्ट्रेट मोड, लाइव फोटो, लाइव फिल्टर्स, HDR, फोटोग्राफिक फिल्टर्स, सिनेमैटिक वीडियो, एक्शन मोड, टाइम लैप्स और पैनोरामा मोड है।
iPhone 15 Pro Max में 3D स्पेशल वीडियो का भी ऑप्शन है जो आप Apple VR हेडसेट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और 15 Pro Max में आपको फोटो खींचते वक्त पोर्ट्रेट मोड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है अगर फोटो में पर्सन या फिर एनिमल है। ऑटोमेटिकली नॉर्मल फोटो मोड में भी पोर्ट्रेट वाला इफेक्ट का ऑप्शन आ जाता है और मैनुअली फोकस करने पर भी डेप्थ का ऑप्शन दिख जाता है। और आप चाहे तो फोटो खींचने के बाद भी पोर्ट्रेट मोड ऐड कर सकते हैं किसी नॉर्मल फोटो में और पोर्ट्रेट का इफेक्ट फ्रंट, बैक या साइड में एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इनके कुछ कैमरा सैंपल। डे टाइम में दोनों काफ़ी अच्छा फोटो कैप्चर करते हैं। दोनों में कोई मेजर डिफरेंस तो नहीं है, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है, बस कलर टोन्स में माइनर डिफरेंस है। 15 के कलर्स थोड़े वार्म है और 14 के कलर्स थोड़े कूलर है। iPhone 15 Pro Max में स्मार्ट HDR5 दिया है फॉर बेटर डायनेमिक रेंज, बट मुझे डायनेमिक रेंज में ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं लगा। इनफैक्ट ज़्यादातर फोटोज़ में शैडोज़ 14 Pro Max में ज़्यादा ब्राइट है। 15 Pro डिफ़ॉल्ट 24 मेगापिक्सल पर फोटो लेता है जबकि 14 Pro Max 12 मेगापिक्सल पर, जिसकी वजह से 15 Pro Max में डिटेल्स ज़्यादा शार्प रहती है। अल्ट्रा वाइड लेंस में भी कलर्स में मेन कैमरा जैसा ही डिफरेंस है और यहाँ भी शैडोज़ 14 Pro Max में ज़्यादा ब्राइट है नीचे के ट्रीज़ के आसपास। 15 Pro Max में 5x ऑप्टिकल जूम है और 14 Pro Max में 3x ऑप्टिकल जूम, जिसकी वजह से 15 में ज़्यादा जूम कर सकते हैं। यहाँ हम HDR चेक कर रहे हैं और यहाँ भी ज़्यादातर फोटोज़ में डायनेमिक रेंज 14 Pro Max का ही बेटर है। पता नहीं क्या एप्पल ने इंप्रूव किया है स्मार्ट HDR5 में। पोर्ट्रेट फोटोज़ में स्किन टोन्स एंड ओवरऑल कलर्स 15 के थोड़े ज़्यादा एक्यूरेट है। 14 ने थोड़े कूलर कलर टोन्स कैप्चर किया है और स्किन को हल्का ब्राइट कर दिया है। एज डिटेक्शन 15 में बेटर है क्योंकि हेयर का एक एक बाल फोकस में है, जबकि 14 ने उन्हें ब्लर कर दिया है कॉर्नर्स में, बट डिटेल्स 14 में ज़्यादा शार्प है जो बियर्ड के पास क्लियरली दिख रहा है। iPhone 15 में 5x पर भी पोर्ट्रेट ले सकते हैं और 14 में 3x पर, और ज़्यादा जूम की वजह से काफ़ी ज़बरदस्त डेप्थ इफेक्ट आता है 15 Pro Max में। ये 1x पर इंडोर पोर्ट्रेट है और यहाँ भी स्किन टोन तो 15 का एक्यूरेट है। 14 ने थोड़ा ब्राइट कर दिया है, बट 15 में थोड़ी ज़्यादा नॉइज़ है फेस और नेक पर, जबकि 14 में नॉइज़ नहीं है। एज डिटेक्शन इस बार दोनों का काफ़ी अच्छा है। इंटीरियर शॉट्स में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है कलर्स में, बट 15 Pro Max के फोटोज़ में डायनेमिक रेंज हल्का सा बेटर है क्योंकि शैडोज ज़्यादा ब्राइट है और ब्राइट एरियाज में डिटेल्स भी बेटर है। कलर्स दोनों में काफ़ी अच्छे हैं। मैक्रो परफॉर्मेंस दोनों का काफ़ी अच्छा है, बस 15 हल्का सा ज़्यादा शार्प है। लो लाइट परफॉर्मेंस एक ऐसी जगह है जहाँ डिफरेंस क्लियरली विजिबल रहता है क्योंकि 15 Pro Max लाइट को बेटर कंट्रोल करता है। डार्क एरियाज में डिटेल्स थोड़ी बेटर रहती है और ब्राइट एरियाज को थोड़ा कम ओवर एक्सपोज करता है। 14 Pro Max में लाइट्स को ओवर एक्सपोज करने का इशू है। सेल्फीज में भी 15 थोड़ा सा बेटर है क्योंकि स्किन टोन प्रॉपर है। 14 ने स्किन को थोड़ा ब्राइट कर दिया है। डिटेल दोनों में काफ़ी शार्प है, बट एज डिटेक्शन iPhone 15 Pro Max का बेटर है जो हेयर के आसपास क्लियरली विजिबल है। इंडोर सेल्फी में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बस 15 का कलर ज़्यादा एक्यूरेट है और एज डिटेक्शन भी बेटर है। यह है दोनों से 1080p 60 fps पर वीडियो सैंपल। कलर्स दोनों में काफ़ी एक्यूरेट एंड वाइब्रेंट है एंड OIS की वजह से दोनों काफ़ी स्टेबल भी है। HDR भी दोनों का काफ़ी अच्छा काम करता है, बस 15 का डायनेमिक रेंज बहुत ही मार्जिनली बेटर है जो काफ़ी ध्यान देने पर ट्रीज़ के शैडोज़ में दिखता है क्योंकि वही एरिया हल्का सा ब्राइट है। सेल्फी वीडियो में बहुत ही मार्जिनल डिफरेंस है डायनेमिक रेंज में जो 15 का ही बेटर है। स्किन का कलर भी 15 का ज़्यादा एक्यूरेट है। स्टेबलाइजेशन दोनों में काफ़ी अच्छा है नॉर्मल वॉकिंग स्पीड पर। दोनों ही फोन्स में सिक्योरिटी के लिए आपको 3D फेस अनलॉक मिलता है और दोनों के स्पीड में कोई भी डिफरेंस नहीं है, एकदम सेम है। और दोनों में 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है जो काफ़ी स्मूथ है और दोनों 1 हर्ट्ज़ तक जा सकते हैं बैटरी सेव करने के लिए। अब चेक करते हैं डिस्प्ले की ब्राइटनेस और सैचुरेशन। 15 Pro Max ऊपर है और 14 Pro Max नीचे। दोनों के डिस्प्ले के डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों के डिस्प्ले HDR10 और डॉल्बी विजन सपोर्ट करते हैं। दोनों के डिस्प्ले अच्छे खासे ब्राइट और वाइब्रेंट है, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। बाकी व्यूइंग एंगल्स भी दोनों के काफ़ी सिमिलर है क्योंकि डिस्प्ले टिल्ट करने पर कलर या ब्राइटनेस वॉश्ड आउट नहीं लगते। दोनों में 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और आउटडोर विजिबिलिटी दोनों की काफ़ी अच्छी है, बट 15 Pro Max जो राइट में है वो ज़्यादा ब्राइट है। तो अब करते दोनों के स्पीकर का साउंड चेक। दोनों ही फोन्स में आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, एक नीचे और दूसरा ऊपर की तरफ। तो पहले चेक करेंगे 15 का साउंड। अब चेक करते हैं 14 का साउंड। साउंड क्वालिटी की बात करेंगे तो दोनों की साउंड क्वालिटी काफ़ी सिमिलर है। दोनों ही फुल वॉल्यूम पर डिस्टॉर्ट नहीं होते। साउंड काफ़ी लाउड एंड क्लियर है, लेकिन 15 Pro Max मार्जिनली ज़्यादा लाउड है 14 Pro Max के कंपैरिजन में। तो दोस्तों ये था मेरा इन डेप्थ कंपैरिजन वीडियो iPhone 15 Pro Max और iPhone 14 Pro Max का। कैमरा, डिस्प्ले, स्पीकर्स और फीचर्स सभी में 15 Pro Max 14 Pro Max से थोड़ा बेटर है और 14 Pro Max इन हैंड फील में बेटर लगा मुझे। बट अभी ग्लोबल 14 Pro Max 92,000 का मिलता है इंडिया में और 15 Pro Max इंडियन यूनिट 1.6 लाख का है, तो दोनों के बीच अराउंड 60,000 जैसा डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप कंसोल लेवल गेमिंग नहीं करने वाले तो 60,000 सेव करके 14 Pro Max का ग्लोबल यूनिट ले सकते हैं काफ़ी अच्छी डील में। आई होप इस वीडियो से आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे ऐसे टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।